ओके, तो बेटा हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। नाउ क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करी है? राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? Any triangle whose one angle is 90 degree is called right angle triangle. एंगल क्या है? 90 डिग्री है। अब देखो क्या कहता है बेटा, एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट, ठीक है। एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? कहता है इसकी जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अब बेटा मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में, राम शाम से 2 गुना बड़ा है। बात कर रहे हैं राम की, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? शाम की। तो हमेशा शाम को x मानना है। वही चीज होगी है। एल्टीट्यूड की बात करी है कि वो 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है किससे? बेस से। राम शाम से 7 साल छोटा है, तो शाम की वो लिखेंगे ना x। सो लेट द बेस बी बेस ऑफ ट्राइंगल बी x। कितना आ गया? जो बेस कितना आ गया? x आ गया। शाम की उम्र लिख देना हमेशा x। तो शाम कितना है? x। आई मीन सॉरी, बेस कितना है? x। तो हाइट बोल दी है उसने, हाइट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो अगर बेस है 7 सेंटीमीटर लेस, कितना होगा? x माइनस 7। हाइट भी आ गई। अब हाइपोटेन्यूज पता है हमको, ये वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइट ये होगी। तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? 13। ये पहले गिवन है, हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन बेटा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। ओके, तो नाउ लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, सो इट्स हाइट बी, सो इट्स एल्टीट्यूड बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। इतना आ गया, राइट। तो अभी हम करते हैं। अब देखो बेटा, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं और कुछ ना कुछ साइड्स निकालने की बात करते हैं, तब हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं? बताओ। वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है वो? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक x है और ये x, ये हमने जो साइड निकालने वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई पाइथागोरस थ्योरम। अभी हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है? अभी हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है? वो है हमारे पास 13। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? x, तो x का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? ये जो हाइट होती है x माइनस 7 इसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। 13 square 13 are 169. X square will be x square as it is. A minus b whole square. A minus b whole square. क्या होता है लिखने में? जो मैंने बताया जो याद करने में इजी होती है, a square plus b square minus 2ab. a क्या है इसमें? a है x और b क्या है? 7. तो क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस b यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी कि x और b यानी कि 7। ओके, इसको एज इट इज रहने दो, 169 एज इट इज आ गया। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एप्पल प्लस एप्पल, 2 एप्पल्स, 2x स्क्वायर। 7 इंटू 7 49, 2 इंटू 7 14 और बाद में एक x। अब क्या करेंगे? अब 2x फिर ऐसे रहने दो, माइनस 14 डिग्री के अकॉर्डिंग लिख दो ना, x स्क्वायर फिर x माइनस 14 ऐसे। अभी 49 ऑलरेडी इधर रहने दो और ये वाला 169 उधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा? माइनस हो जाएगा। इधर क्या रहेगा? सिर्फ 0 रहेगी। 2x स्क्वायर
माइनस 14x, 49 माइनस 169, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, 169 माइनस 49 120, 49 बड़ा है 169 बड़ा है, ये बड़ा होता है, ये कौन सा खुद क्या है, ये माइनस तो आंसर भी माइनस में आएगा। चलो ये बन गई हमारी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ओके जी, अभी मैं इसको रेज करने वाला हूँ, ये जो ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, इसको रेज करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे देखो 2, 14, 120 सब में क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है, सबसे छोटा वाला कॉमन होता है, 2 के टेबल में 2 आता है, 14 भी आता है, 120 भी आता है, तो सबको 2 से डिवाइड किया तो कितना बच गया, सिर्फ x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया 7x, यहाँ पे क्या बच गया 60। ओके, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अभी वही करते हैं, डब्बे वाली फैक्टराइजेशन करते हैं। 1 2 कितना चाहिए माइनस 60, तो ये करके क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस 60 और प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस 7। क्या करेंगे, माइनस 60 आ जाए, 60 किसके टेबल में आता है, 60 आता है 2 के टेबल में, 230 कनेक्शन नहीं बनता, 320 3 into 20 कनेक्शन नहीं बनता, 7 नहीं आता, 4 into 15 60 आता है लेकिन 7 नहीं बनता, कनेक्शन नहीं बनता कोई, 8 into 60 आता नहीं है, क्या होगा, बड़ा इजी है, 5 into 12 5 into 12 60 और 5 और 12 का कनेक्शन बनता है 7 में, वेरी गुड, 12 minus 5 7 होते हैं। ओके 5 into 12 5 और 12 चाहिए क्या, ये नेगेटिव चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए मल्टीप्लाई में, ये भी नेगेटिव चाहिए, तो क्या आएगा, बड़े छोटे में से बड़ा माइनस कर दो तो ये नेगेटिव बन जाएगा, 5 minus 12 इक्वल्स माइनस 7, 5 into minus 12 इक्वल्स टू माइनस 60। बढ़ गया, क्या आंसर आया 5x minus 12x। Now let me just erase it, 5x minus 12x। ओके, तो ये होगी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5 सॉरी प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60, क्योंकि फर्स्ट एज इट इज रहता है, लास्ट एज इट इज रहता है, बीच वाला स्प्लिट हो जाता है 5x माइनस। ये एक चीज है, दूसरी चीज है, इसको भूल जाओ, इसको देखो, एक घर में 2x रहते हैं, एक घर में 5x रहते हैं, एक x घूमने चला गया, इस घर में सिर्फ एक x बच गया और इस घर में बच गया केवल 5। ओके, माइनस से 12 में 12 आता है, 60 आता है, तो 12 के टेबल में 12 गया घूमने बाहर, तो x प्लस 60 सॉरी x किसके आता है, 12 प्लस 60 5 के टेबल में, कुछ क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 5 इसको सुन लो, ये ब्रैकेट सेम है, लिख दो बस, जो घूमने गए बाहर वो लिख दो, एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दो, एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 कर दो, x कितना आया -5 और x कितना आया 12 आया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब देखो x आ गया 12, ठीक है, ये तो ठीक है 12 आ गया, ये आया x -5, साइड का भी नेगेटिव होती है किस चीज की, नो, साइड का नॉट भी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 12 आंसर आएगा। जो हमारा जो बेस था ना, बेस x का, ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और ये तो पहले के हमने 20 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, तो हाइट कितनी आएगी, हाइट कितनी थी, इससे 7 सेंटीमीटर कम थी, सो 12 minus 7 is equals to 5 सेंटीमीटर, सो हाइट इज यानी कि एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर and base is 12 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, नहीं भाई, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना फिर आ जाएगा।